हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको साइंस चैलेंज के बारे में। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। आप इसमें कहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चैलेंज आपको कहाँ पे मिलेगा, आप किस तरह से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, इसका रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। और फाइनली अगर आपको इसका आंसर्स चाहिए तो फिर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि आंसर्स आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक इसे जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो ये जो साइंस चैलेंज है ये आपको मिलेगा दीक्षा एप्लीकेशन में। आप चाहें तो दीक्षा के वेबसाइट पे जाकर के भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप दीक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं तो भी आप वहाँ पे इसे सर्च आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप चाहे तो कोई सा भी ब्राउज़र ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। और सर्च बार में आपको लिखना है दीक्षा। जस्ट दीक्षा लिख करके आप सर्च कर दीजिए एंड फर्स्ट में ही इसका जो वेबसाइट है वो दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इसके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा झंझट नहीं चाहिए तो फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे उसकी वीडियो मैंने पहले ही बता दी है, तो वो आप देख लीजिए। और वो देखने के बाद में आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बिना अकाउंट के काम नहीं चलेगा। छोटा सा स्टेप मैं बता देती हूँ रजिस्टर करने का। तो सबसे पहले एक्सप्लोर दीक्षा यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पे जाइएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चला जाएगा। अगर मोबाइल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में यूज कीजिए, बिल्कुल सेम दिखाई देगा जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर एप्लीकेशन में हैं आप तो एप्लीकेशन में भी इसी तरह का कुछ सीन देखने के लिए मिलेगा, बस चीजें उसमें छोटी दिखाई देंगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना है। जैसे कि आप अब यहाँ देख सकते हैं जी यानी कि गेस्ट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको, अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आपको जा करके मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे पहले जो जी आ रहा था गेस्ट प्रोफाइल, अभी यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। तो इसी तरह से आपको आपका नाम भी आने लग जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में सर्च बार मिल जाएगा, मोबाइल में भी मिल जाएगा एप्लीकेशन वाले में, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सर्च कर लेते हैं साइंस चैलेंज। तो सर्च बार में आपको लिख देना है साइंस चैलेंज। अगर आप सीबीएसई साइंस चैलेंज लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाएगा, शोइंग रिजल्ट फॉर सीबीएसई साइंस चैलेंज। अब नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा सीबीएसई साइंस चैलेंज 2021 से 22। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चला जाएगा। तो अब उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ज्वाइन कोर्स कर लेना है। और इसकी डिटेल है जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो बैच डिटेल है वो देख लीजिए। 17 जनवरी से ये शुरू हो चुका है और ये चलेगा 28 फरवरी तक। तो 28 फरवरी तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आराम से। सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑन द स्पॉट, आप जब इसे 100% कंप्लीट कर लेंगे तो। अब चलिए क्या करना है, आपको सिंपली ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ज्वाइन कोर्स पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके प्रोफाइल का डिटेल ओपन हो जाएगा और नीचे में आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद में नीचे में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप इसे शेयर कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो इसे शेयर नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब उसके बाद में आपको इस कोर्स को स्टार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, उसके बाद में सीबीएसई साइंस चैलेंज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में मतलब इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है वो मैं बता देती हूँ।
सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे और इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, इसका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले में आपको ये पेज दिखाई देगा, वेलकम टू द सीबीएसई साइंस चैलेंज 2021-2022, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले बटन पे। यहाँ पे आपकी सीबीएसई साइंस चैलेंज के बारे में कुछ डिटेल्स लिखे हुए रहेंगे, तो वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए रहेंगे, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सीबीएसई साइंस चैलेंज है ये आपका 17 जनवरी से शुरू हो चुका है और 28 फरवरी तक चलेगा। तो इससे पहले पहले, मतलब 28 फरवरी से पहले पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट कर लेना है। प्लीज नोट दैट नो मेरिट लिस्ट शैल बी रिलीज्ड, कोई मेरिट लिस्ट इसमें रिलीज नहीं होगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म इटसेल्फ विद इन 14 डेज और 100% कोर्स कंप्लीशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको यहाँ पे दीक्षा एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट जनरेशन आपका 14 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा अगर आप 100% कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे 100% कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 14 डेज लिखा हुआ है, बट हो सकता है आपको तुरंत मिल जाए, ये भी मैंने कई केसेस में देखे हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जिस भी नाम से आप रजिस्टर कर रहे हो उसकी स्पेलिंग्स और सारी डिटेल सही होनी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट में वही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपना नाम जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो, ताकि वही नाम आपका यहाँ पे आए। और अगर आप ये दीक्षा एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि लेटेस्ट वर्जन आपका होना चाहिए, मतलब दीक्षा एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम बैक, और अब हम लोग करने वाले हैं मेन चीज, यानी कि सीबीएसई साइंस चैलेंज। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर से एक बार नीचे ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। और इसका भी डिटेल मैं बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका चैलेंज है, जो क्विज है, वो ओपन नहीं होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे, तो ये भी सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है अधूरी जानकारी की वजह से आपको आपका सर्टिफिकेट ना मिले, तो ये भी जरूरी है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा, आपको यहाँ क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगे। तो ये जो चैलेंज है सीबीएसई साइंस चैलेंज, ये क्लास 8, 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि 8वें, 9वें और 10वें क्लास के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इस सीबीएसई साइंस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का कंसर्न चाहिए, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नंबर 3 में पेरेंट्स लोग के लिए है कि बच्चे का कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो वो आपको फिलअप कर देना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है वो बता देती हूँ। यहाँ पे इसका पर्पस लिखा हुआ है कि क्यों ये साइंस चैलेंज करवाया जा रहा है, तो वो भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे मेन इंस्ट्रक्शंस आता है, यानी कि इस जो क्विज यानी कि चैलेंज के लिए 30 मिनट का आपको समय मिलेगा और काउंटडाउन चलता रहेगा। यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस है और 40 नंबर आप ला सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 40 आपको लाना है। ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, अगर आपने गलत कर दिया तो हाँ भाई दूसरे वाला भी माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आंसर दोगे सही उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। एक बार अगर आप इस चैलेंज को शुरू कर लेते हैं उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर आप पीछे हटेंगे तो आपने जितना लिखा हुआ है उतना ही मार्क्स आपका यहाँ पे काउंट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। शुरू करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार शुरू कर लिया तो उसके बाद आप पीछे नहीं आ पाओगे। अगर आप पीछे आ जाते हो, क्विट कर देते हो इसे, तो फिर 2-4 जितने भी आपने क्वेश्चन का जवाब दिया है उतना ही मार्क्स आपका आने वाला है। तो शुरू करने से पहले पूरी जानकारी आराम से सुन लीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा एक बार में कम मार्क्स आ गया, मैं और 3-4 बार अटेम्प्ट कर लूँ अच्छा नंबर लाने के लिए, तो फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मार्क्स है वही काउंट होगा। भले आप 10 बार 20 बार जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहे करिए, लेकिन आपका जो नंबर होगा वो पहली बार में जितना लाया था उतना ही होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। और सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको करेक्ट डिटेल्स फिलअप करना है। अगर आप गलत डिटेल फिलअप करेंगे तो हो सकता है आपका सर्टिफिकेट जनरेशन में प्रॉब्लम हो जाए। और इसके आगे के पेज में बताया गया है कि किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या करना है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा जब आप क्विज ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइकन, तो इस पे आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर चलेगा, यानी कि 30 मिनट का समय है तो ये बैकवर्ड काउंटिंग चालू हो जाएगी।
क्लिक हेयर टू एक्सपेंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरह से कटा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे छोटा एरो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप क्वेश्चन को पूरा देख पाएंगे। क्लिक हेयर टू इनलार्ज द इमेज। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो भी फोटो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया तो उसे आप बड़ा भी कर पाओगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो साइन है इसे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है वो बड़ा होकर के आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन दिस बटन टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड। इस बटन को आप क्लिक करोगे जब आपको नेक्स्ट जाना हो, और ये बटन जब आपको प्रीवियस देखना हो क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी जाएगी। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। अगर आप दूसरे बोर्ड से है तो इसे लीव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पे आपका जो क्विज है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सांस ले लेंगे और 5-10 मिनट आराम से सोच लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करते ही, और उसके बाद में आप इसे क्विट नहीं कर पाएंगे। तो सारे रूल्स और रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या यहाँ पे है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने वाली हूँ और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो फटाफट से मैं पार्टिसिपेट करूंगी और सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे 100% कंप्लीट कर लिया है। मतलब मैंने जो है चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया है, सारे क्विजेस के आंसर भी दे दिए हैं और नोटिफिकेशन में आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं सीबीएसई साइंस चैलेंज। तो ये जो है ये सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन है। तो जैसे कि मैंने बोला तुरंत ही सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार आप इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपको जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। अगर कम लाते हैं तो हो सकता है आपको सर्टिफिकेट ना मिले। अब सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है सीबीएसई साइंस चैलेंज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने प्रोफाइल वाले पेज पे और उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो अभी मैंने सीबीएसई साइंस चैलेंज यहाँ पार्टिसिपेट किया था इसका जो सर्टिफिकेट है ऑप्शन में शो हो रहा है। तो सिंपली डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो किस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिखेगा वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड होना चालू हो चुका है। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप प्रोफाइल पे जाइएगा और वहां पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मोबाइल वाले कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। अभी मैं सर्टिफिकेट ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा और ये काफी अमेजिंग है। तो अब बात कर लेते हैं इसके आंसर्स के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस है और 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इन सबों का आंसर मैंने पीडीएफ में बना करके रखा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे ही बता दी जाएगी कि आपको ये 40 क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे और आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर अभी तक अगर आप स्टूडेंट है क्लास 8, 9 और 10 के, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इस साइंस चैलेंज में तो फटाफट से पार्टिसिपेट कर लीजिए और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।